चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। I'm going to sue you. I'm not letting this go. Okay, sue me, but you're fired already. Okay, you're. सेशन शुरू हो गई थी तो भाड़ में गई जॉब। कितने अरसे से मैं उसे जानता हूँ, लेकिन मैं उसे क्यों अपना आप परेशान हो रहे हैं? अच्छा, सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा। याद आएगी मेरी, तब आप याद करेंगे। मैं सही कह रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे घर में तो 24 घंटे ऐसे चलता है ना। शुरू हो रही है, मैं तो सोच रहा हूँ मैं गंजा हो जाऊंगा। ठीक हूँ। आई मीन डेडिकेशन एक जगह, लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल तो रखना चाहिए। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझे जोसेफ की तरह धोखा नहीं दोगे? ये उनको कोई सॉलिड प्रूफ दे दिया, सोच लीजिए उसका डिपार्टमेंट में हमारी न्यू है। सॉरी, लेकिन थोड़ी सी चाट मैंने पहले ही खा ली। क्या कहीं कॉफी पे जाएं, कहीं खाने पे जाएं, देखिए मुझे अच्छी तरह से। यहाँ क्या लड़की? ठीक है, मैंने यहाँ मार्क कर दिया। या श्योर तो उसके बाद क्या ना, उसका ख्याल रखना भी सीख। जाओ उधर बैठो जाके। मतलब कमाल ही कर दिया हरिकेन बना के। बाद अपने जैसा कोई गेमिंग। मैं आज हॉस्पिटल गई थी। क्या हुआ, तबीयत खराब? पता नहीं। ऐसा करो, कल आ जाओ। हरिकेन किसी जोसेफ की नहीं, टैलेंट। मैं समझता था गेमिंग फील्ड में। ड्रामा सीरियल कभी हम कभी तुम, इसमें हम देखेंगे मुस्तफ़ा को बिल आखिर अपनी मर्जी के मुताबिक जॉब मिल ही जाती है। यहाँ पर बड़ी कंपनी के मालिक दानिश सदीकी भी इसको जॉब ऑफर करता है। मुस्तफ़ा वो जॉब बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो शर्जीना को उतना टाइम नहीं दे पा रहा होता। शर्जीना उसे कहती भी है कि भाई घर पर टाइम नहीं देते आप। शर्जीना कहती है कि तुम इतने जॉब में बिजी हो गए हो आजकल, घर में या मुझे टाइम भी नहीं देते आप। मुस्तफ़ा जवाब में आगे से कहता है कि कैरियर बनाने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ हम करेंगे तो अपने फ्यूचर में मैं कुछ बन पाऊँगा। अब हम दोनों को इसी तरह मेहनत कर कर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा फ्यूचर बनेगा। दिन ब दिन मुस्तफ़ा का रवैया चेंज होता जा रहा था और ये बातें शर्जीना को समझ नहीं आ रही होती। मुस्तफ़ा खुद सोच रहा होता है कि भाई मैं जो चीज़ देना चाहता हूँ वो मैं शर्जीना को नहीं दे सकता, वो खुशी, वो फ्यूचर जो उन्होंने सोच रखा होता है। लेकिन शर्जीना फिर भी इसके साथ रहना चाहती है और बहुत वो खुश है। मुस्तफ़ा को ये बात समझ नहीं आ रही होती है। दिन पर दिन उसका रवैया चेंज होता जा रहा था। मुस्तफ़ा के जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि मैं इतना पैसा कमाऊँ कि दुनिया झुक कर मुझे सलाम करे। बस उसके जहन में होता है कि बस मैं अपने भाई, अपनी भाभी से ज़्यादा कमाऊँ, ज़्यादा पैसे उनके से मेरे पास हों। क्योंकि मुस्तफ़ा समझ चुका होता है कि मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, ना ही मुझे कोई जानता है। पैसा होगा तो मुझे सारे जानेंगे, लोग मुझे पहचानेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि मुस्तफ़ा शर्जीना को बाहर भी लेकर आता है खाना खाने के लिए, क्योंकि दानिश सदीकी उसका जो साहब होता है वो मुस्तफ़ा को कुछ पैसे भी अकाउंट में भेजता है। काम को लेकर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और शर्जीना कहती है कि मुझे पहले वाला मुस्तफ़ा चाहिए, लेकिन मुस्तफ़ा कहता है जवाब में कि भाई अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं काफ़ी बदल चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ अपने काम में और काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। शर्जीना यहाँ पर उसको एक ही जवाब करती है कि मुझे तुम टाइम नहीं देते। ये सारी बातें शर्जीना मुस्तफ़ा से कह रही होती है, लेकिन मुस्तफ़ा को सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मैं अपने कैरियर पर फोकस करूँ। यहाँ पर शर्जीना प्रेग्नेंट होती है। मुस्तफ़ा कहता है कि मेरी आने वाली औलाद को किसी किस्म की कोई कमी ना हो, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का भाई रुबाब से नफ़रत करने लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब वो रुबाब की दोस्त के साथ सेटिंग करता है, उसके साथ मोहब्बतें और इश्क लड़ा रहा होता है। ये बात किसी को मालूम नहीं होती और रुबाब के बिज़नेस कारोबार में भी 2 नंबरी कर रहा होता है। लेकिन रुबाब का बाप इसको पकड़ लेता है। रुबाब का वालिद रुबाब को कहता है कि ये देखो, ये हैं सारे सबूत, ये हैं सारी चीज़ें, आपका शोहर कारोबार में, बिज़नेस में 2 नंबरी कर रहा है। रुबाब को कहता है कि तुम जिस पर अंधा यकीन करती थी वो अदील, धोखेबाज और 2 नंबर इंसान निकला।
اور یہ بھی کہتا ہے کہ عدیل جب کسی دوسری لڑکی کے ساتھ پیار کرتا تھا وہ بھی ہم نے اس کو جانے کے لیے ہم نے اپنے آفس میں ایک لڑکی ہائر کی تھی. لڑکی سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ کسی لڑکی نتاشا سے پیار کرتا ہے، بلکہ نتاشا وہ ہوتی ہے جو رباب کی دوست ہوتی ہے. رباب کا والد رباب کو کہتا ہے کہ یہ اس سے افیئر چلا رہا ہے. ان کی پکس ان کے ساری ڈیٹیل بتاتا ہے رباب کو. دراصل رباب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ عدیل میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. دوسری طرف دوستوں دیکھتے ہیں کہ عدیل اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے اور اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس مکان کو بیچنے کے لیے میں نے فائل جمع کروا دی ہے، ہم بہت جلد بہت اچھے گھر میں جانے والے ہیں اور ہم اچھی زندگی گزارنے والے ہیں. یہاں پر رباب بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، سن رہی ہوتی ہے، اسے بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن عدیل کا والد اور اس کی ماں کہتی ہے کہ بھائی نہیں، ہم اس گھر سے کہیں نہیں جائیں گے، ہمیں اس گھر سے محبت ہے، یہ ہمارا گھر بنا بنایا، ہم اسی میں رہیں گے. لیکن عدیل انہیں پھر بھی کہہ دے گا کہ یہ گھر ہمیں چھوڑنا ہی ہوگا. عدیل اپنے باپ کو کہتا ہے کہ یہ گھر چھوڑ کر ہمارے گھر میں آئیں، وہاں پر شفٹ ہو، اس سے بڑا بھی ہے، اس سے پیارا بھی ہے، وہاں پہ سہولیات بھی زیادہ ہیں. عدیل کہتا ہے کہ دو گھر میں افورڈ نہیں کر سکتا، میرے پاس آئیں، وہاں پہ رہیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی آپ کو بل آسانی سے آپ کو وہاں مل جائے گی. آخر کار عدیل اپنے باپ کو منوا ہی لیتا ہے. دوسری طرف دوستوں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ رباب کو سب کچھ پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ وہ بھی عدیل اپنے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کر رہا ہوتا ہے، عدیل کسی اور کے ساتھ چکا چلا رہا ہوتا ہے اور پیسے بھی فیئر کر رہا ہوتا ہے، بزنس میں بھی وہ فلاپی کر رہا ہوتا ہے. رباب اسے کال کرتی ہے کہ دستی مجھے بتاؤ آپ کہاں ہو، مجھے ابھی اور اسی وقت آپ سے ملنا ہے. عدیل کہتا ہے خیریت، بڑی حیرانگی سے کہتا ہے ٹھیک ہے ہم مل رہتے ہیں. جب عدیل سے رباب ملتی ہے تو رباب اس کے سامنے سارے فائل رکھ دیتی ہے اور اسے سارے ثبوت بتا دیتی ہے، دکھاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں. عدیل کے پیروں کے نیچے زمین نکل جاتی ہے اور عدیل بہت زیادہ پریشان اور سٹریس میں ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. عدیل جواب میں کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، لیکن رباب اس کی باتوں پہ یقین نہیں کرتی. وہ سارے ثبوت دکھاتی ہے، یہ سب کچھ دکھا رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، اور رباب اس کو معاف بھی نہیں کرتی کہ تم میرے ساتھ کس طرح چیٹ کر سکتے ہو، میں تو آپ پہ اندھا اعتبار کرتی تھی. اسی کے ساتھ ہم دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. آنے والا ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہوگا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا. شکریہ. ڈرامہ سیریل کبھی ہم کبھی تم، اس میں ہم دیکھیں گے مصطفیٰ کو بالآخر اپنی مرضی کے مطابق جاب مل ہی جاتی ہے. یہاں پر بڑی کمپنی کے مالک دانش صدیقی بھی اس کو جاب آفر کرتا ہے. مصطفیٰ وہ جاب بہت ہی اچھے طریقے سے نبھا رہا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ شرجینہ کو اتنا ٹائم نہیں دے پا رہا ہوتا. شرجینہ اسے کہتی بھی ہے کہ بھئی گھر پر ٹائم نہیں دیتے آپ. شرجینہ کہتی ہے کہ تم اتنے جاب میں بزی ہو گئے ہو آج کل گھر میں، یا مجھے ٹائم بھی نہیں دیتے آپ. مصطفیٰ جواب میں آگے سے کہتا ہے کہ کیریئر بنانے کے لیے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. کمپرومائز ہم کریں گے تو اپنے فیوچر میں کچھ بن پاؤں گا. اب ہم دونوں کو اسی طرح محنت کر کام کرنا پڑے گا، تبھی جا کر ہمارا فیوچر بنے گا. دن پہ دن مصطفیٰ کا رویہ چینج ہوتا جا رہا تھا اور یہ باتیں شرجینہ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. مصطفیٰ خود سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں جو چیز دینا چاہتا ہوں وہ میں شرجینہ کو نہیں دے سکتا، وہ خوشی، وہ فیوچر جو انہوں نے سوچ رکھا ہوتا ہے. لیکن شرجینہ پھر بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور بہت وہ خوش ہے. مصطفیٰ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. دن پہ دن اس کا رویہ چینج ہوتا جا رہا تھا. مصطفیٰ کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں اتنا پیسہ کماؤں کہ دنیا جھک کر مجھے سلام کرے. بس اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس میں اپنے بھائی اپنی بھابھی سے زیادہ کماؤں، زیادہ پیسے ان کے سے میرے پاس ہوں. کیونکہ مصطفیٰ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ میری کوئی عزت نہیں ہے، نہ ہی مجھے کوئی جانتا ہے. پیسہ ہوگا تو مجھے سارے جانیں گے، لوگ مجھے پہچانیں گے. یہاں پر دوستوں دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ شرجینہ کو باہر بھی لے کر آتا ہے کھانا کھانے کے لیے، کیونکہ دانش صدیقی اس کا جو صاحب ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کو کچھ پیسے بھی اکاؤنٹ میں بھیجتا ہے. کام کو لے کر مصطفیٰ بہت زیادہ سیریس ہوتا ہے اور شرجینہ کہتی ہے کہ مجھے پہلے والا مصطفیٰ چاہیے. لیکن مصطفیٰ کہتا ہے جواب میں کہ بھئی اب ایسا نہیں ہو سکتا، میں کافی بدل چکا ہوں، میں بہت زیادہ سیریس ہوں اپنے کام میں اور کافی آگے نکل چکا ہوں. شرجینہ یہاں پر اس کو ایک ہی جواب کرتی ہے کہ مجھے تم ٹائم نہیں دیتے. یہ ساری باتیں شرجینہ مصطفیٰ سے کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ کو صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے کیریئر پر فوکس کروں. یہاں پر شرجینہ پریگننٹ ہوتی ہے. مصطفیٰ کہتا ہے کہ میری آنے والی اولاد کو کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، اس لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی. دوسری طرف مصطفیٰ کا بھائی رباب سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے آہستہ آہستہ. مطلب وہ رباب کی دوست کے ساتھ سیٹنگ کرتا ہے، اس کے ساتھ محبتیں اور عشق لڑا رہا ہوتا ہے. یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہوتی
اور رباب کے بزنس کاروبار میں بھی 2 نمبری کا رہا ہوتا ہے، لیکن رباب کا باپ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ رباب کا والد رباب کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ ہیں سارے ثبوت، یہ ہیں ساری چیزیں، آپ کا شوہر کاروبار میں بزنس میں 2 نمبری کا رہا ہے۔ رباب کو کہتا ہے کہ تم جس پر اندھا یقین کرتی تھی وہ عدیل دھوکے باز اور 2 نمبر انسان نکلا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ عدیل جب کسی دوسری لڑکی کے ساتھ پیار کرتا تھا، وہ بھی ہم نے اس کو جانے کے لیے ہم نے اپنے آفس میں ایک لڑکی ہائر کی تھی۔ لڑکی سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ کسی لڑکی نتاشا سے پیار کرتا ہے، بلکہ نتاشا وہ ہوتی ہے جو رباب کی دوست ہوتی ہے۔ رباب کا والد رباب کو کہتا ہے کہ یہ اس سے افیئر چلا رہا ہے، ان کی پکس، ان کی ساری ڈیٹیل بتاتا ہے رباب کو۔ دراصل رباب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ عدیل میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ دوسری طرف دوستوں دیکھتے ہیں کہ عدیل اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے اور اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ میں نے اپنا اس مکان کو بیچنے کے لیے میں نے فائل جمع کروا دی ہے، ہم بہت جلد بہت اچھے گھر میں جانے والے ہیں، اور ہم اچھی زندگی گزارنے والے ہیں۔ یہاں پر رباب بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، سن رہی ہوتی ہے، اسے بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن عدیل کا والد اور اس کی ماں کہتی ہے کہ بھائی نہیں، ہم اس گھر سے کہیں نہیں جائیں گے، ہمیں اس گھر سے محبت ہے، یہ ہمارا گھر بنا بنایا، ہم اسی میں رہیں گے۔ لیکن عدیل انہیں پھر بھی کہہ دے گا کہ یہ گھر ہمیں چھوڑنا ہی ہوگا۔ عدیل اپنے باپ کو کہتا ہے کہ یہ گھر چھوڑ کر ہمارے گھر میں آئیں، وہاں پر شفٹ ہو، اس سے بڑا بھی ہے، اس سے پیارا بھی ہے، وہاں پہ سہولیات بھی زیادہ ہیں۔ عدیل کہتا ہے کہ 2 گھر میں افورڈ نہیں کر سکتا، میرے پاس آئیں، وہاں پہ رہیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی آپ کو بل آسانی سے آپ کو وہاں پہ مل جائے گی۔ آخر کار عدیل اپنے باپ کو منوا ہی لیتا ہے۔ دوسری طرف دوستوں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ رباب کو سب کچھ پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ وہ بھی عدیل اپنے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کر رہا ہوتا ہے، عدیل کسی اور کے ساتھ چکا چلا رہا ہوتا ہے اور پیسے بھی فیئر کر رہا ہوتا ہے، بزنس میں بھی وہ فلاپی کر رہا ہوتا ہے۔ رباب اسے کال کرتی ہے کہ دستی مجھے بتاؤ آپ کہاں ہو، مجھے ابھی اور اسی وقت آپ سے ملنا ہے۔ عدیل کہتا ہے خیریت، بڑی حیرانگی سے کہتا ہے ٹھیک ہے ہم مل رہتے ہیں۔ جب عدیل سے رباب ملتی ہے تو رباب اس کے سامنے سارے فائل رکھ دیتی ہے اور اسے سارے ثبوت بتا دیتی ہے، دکھاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں۔ عدیل کے پیروں کے نیچے زمین نکل جاتی ہے اور عدیل بہت زیادہ پریشان اور سٹریس میں ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ عدیل جواب میں کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، لیکن رباب اس کی باتوں پہ یقین نہیں کرتی، وہ سارے ثبوت دکھاتی ہے، یہ سب کچھ دکھا رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، اور رباب اس کو معاف بھی نہیں کرتی کہ تم میرے ساتھ کس طرح چیٹ کر سکتے ہو، میں تو آپ پہ اندھا اعتبار کرتی تھی۔ اسی کے ساتھ ہم دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آنے والا ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، شکریہ۔ ڈرامہ سیریل کبھی ہم کبھی تم، اس میں ہم دیکھیں گے مصطفیٰ کو بالآخر اپنی مرضی کے مطابق جاب مل ہی جاتی ہے۔ یہاں پر بڑی کمپنی کے مالک دانش صدیقی بھی اس کو جاب آفر کرتا ہے۔ مصطفیٰ وہ جاب بہت ہی اچھے طریقے سے نبھا رہا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ شرجینا کو اتنا ٹائم نہیں دے پا رہا ہوتا۔ شرجینا اسے کہتی بھی ہے کہ بھئی گھر پر ٹائم نہیں دیتے آپ۔ شرجینا کہتی ہے کہ تم اتنے جاب میں بزی ہو گئے ہو آج کل، گھر میں یا مجھے ٹائم بھی نہیں دیتے آپ۔ مصطفیٰ جواب میں آگے سے کہتا ہے کہ کیریئر بنانے کے لیے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا، کمپرومائز ہم کریں گے تو اپنے فیوچر میں کچھ بن پاؤں گا۔ اب ہم دونوں کو اسی طرح محنت کر کام کرنا پڑے گا، تبھی جا کر ہمارا فیوچر بنے گا۔ دن پہ دن مصطفیٰ کا رویہ چینج ہوتا جا رہا تھا اور یہ باتیں شرجینا کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ مصطفیٰ خود سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں جو چیز دینا چاہتا ہوں وہ میں شرجینا کو نہیں دے سکتا، وہ خوشی، وہ فیوچر جو انہوں نے سوچ رکھا ہوتا ہے، لیکن شرجینا پھر بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور بہت وہ خوش ہے۔ مصطفیٰ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، دن پہ دن اس کا رویہ چینج ہوتا جا رہا تھا۔ مصطفیٰ کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں اتنا پیسہ کماؤں کہ دنیا جھک کر مجھے سلام کرے، بس اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس میں اپنے بھائی اپنی بھابھی سے زیادہ کماؤں، زیادہ پیسے ان کے سے میرے پاس ہوں، کیونکہ مصطفیٰ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ میری کوئی عزت نہیں ہے، نہ ہی مجھے کوئی جانتا ہے، پیسہ ہوگا تو مجھے سارے جانیں گے، لوگ مجھے پہچانیں گے۔ یہاں پر دوستوں دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ شرجینا کو باہر بھی لے کر آتا ہے کھانا کھانے کے لیے، کیونکہ دانش صدیقی اس کا جو صاحب ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کو کچھ پیسے بھی اکاؤنٹ میں بھیجتا ہے۔ کام کو لے کر مصطفیٰ بہت زیادہ سیریس ہوتا ہے اور شرجینا کہتی ہے کہ مجھے پہلے والا مصطفیٰ چاہیے، لیکن مصطفیٰ کہتا ہے جواب میں کہ بھئی اب ایسا نہیں ہو سکتا، میں کافی بدل چکا ہوں، میں بہت زیادہ سیریس ہوں اپنے کام میں اور کافی آگے نکل چکا ہوں۔
शर्जीना यहाँ पर उसको एक ही जवाब करती है कि मुझे तुम टाइम नहीं देते। ये सारी बातें शर्जीना मुस्तफ़ा से कह रही होती है, लेकिन मुस्तफ़ा को सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि मैं अपने कैरियर पर फोकस करूँ। यहाँ पर शर्जीना प्रेग्नेंट होती है। मुस्तफ़ा कहता है कि मेरी आने वाली औलाद को किसी किस्म की कोई कमी ना हो, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का भाई रुबाब से नफ़रत करने लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब वो रुबाब की दोस्त के साथ सेटिंग करता है, उसके साथ मोहब्बतें और इश्क लड़ा रहा होता है। ये बात किसी को मालूम नहीं होती। और रुबाब के बिज़नेस कारोबार में भी 2 नंबरी कर रहा होता है, लेकिन रुबाब का बाप इसको पकड़ लेता है। रुबाब का वालिद रुबाब को कहता है कि ये देखो, ये हैं सारे सबूत, ये हैं सारी चीज़ें, आपका शोहर कारोबार में बिज़नेस में 2 नंबरी कर रहा है। रुबाब को कहता है कि तुम जिस पर अंधा यकीन करती थी वो अदील धोखेबाज और 2 नंबर इंसान निकला। और ये भी कहता है कि अदील जब किसी दूसरी लड़की के साथ प्यार करता था, वो भी हमने उसको जाने के लिए हमने अपने ऑफिस में एक लड़की हायर की थी। लड़की से हमें ये मालूम हुआ कि वो किसी लड़की नताशा से प्यार करता है, बल्कि नताशा वो होती है जो रुबाब की दोस्त होती है। रुबाब का वालिद रुबाब को कहता है कि ये उससे अफेयर चला रहा है। उनकी पिक्स, उनके सारी डिटेल बताता है रुबाब को। तरस रुबाब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसको यकीन भी नहीं आ रहा होता कि अदील मेरे साथ क्या कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों देखते हैं कि अदील अपने माँ बाप के पास जाते हैं और अपने माँ बाप को कहता है कि मैंने अपने इस मकान को बेचने के लिए मैंने फ़ाइल जमा करवा दी है, हम बहुत जल्द बहुत अच्छे घर में जाने वाले हैं, बल्कि और हम अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। यहाँ पर रुबाब भी ये सब कुछ देख रही होती है, सुन रही होती है, उसे भी पता होता है। लेकिन अदील का वालिद और उसकी माँ कहती है कि भाई नहीं, हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, हमें इस घर से मोहब्बत है, ये हमारा घर बना बनाया, हम इसी में रहेंगे। लेकिन अदील उन्हें फिर भी कह देगा कि ये घर हमें छोड़ना ही होगा। अदील अपने बाप को कहता है कि ये घर छोड़कर हमारे घर में आएँ, वहाँ पर शिफ्ट हो, इससे बड़ा भी है, इससे प्यारा भी है, वहाँ पे सहूलियात भी ज़्यादा हैं। अदील कहता है कि 2 घर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास है, वहाँ पर रहें, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आपको बिल आसानी से आपको वहाँ मिल जाएगी। आखिरकार अदील अपने बाप को मनवा ही लेता है। दूसरी तरफ दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि रुबाब को सब कुछ पता चल चुका होता है कि वो भी अदील अपने साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहा होता है। अदील किसी और के साथ चक्कर चला रहा होता है और पैसे भी फेयर कर रहा होता है, बिज़नेस में भी वो फ्लॉपी कर रहा होता है। रुबाब उसे कॉल करती है कि दस्ती मुझे बताओ आप कहाँ हो, मुझे अभी और इसी वक्त आपसे मिलना है। अदील कहता है खैरियत। बड़ी हैरानगी से कहता है ठीक है, हम मिल रहते हैं। जब अदील से रुबाब मिलती है तो रुबाब उसके सामने सारे फाइल रख देती है और उसे सारे सबूत बता देती है, दिखाती है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। अदील के पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है और अदील बहुत ज़्यादा परेशान और स्ट्रेस में हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया। अदील जवाब में कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन रुबाब उसकी बातों पे यकीन नहीं करती, वो सारे सबूत दिखाती है, ये सब कुछ दिखा रही होती है कि भाई ये क्या चीज़ है। और रुबाब उसको माफ़ भी नहीं करती कि तुम मेरे साथ किस तरह चीट कर सकते हो, मैं तो आप पे अंधा एतबार करती थी। इसी के साथ हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कभी हम कभी तुम, इसमें हम देखेंगे मुस्तफ़ा को बिल आखिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जॉब मिल ही जाती है। यहाँ पर बड़ी कंपनी के मालिक दानिश सदीकी भी इसको जॉब ऑफर करता है। मुस्तफ़ा वो जॉब बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो शर्जीना को उतना टाइम नहीं दे पा रहा होता। शर्जीना उसे कहती भी है कि भाई घर पर टाइम नहीं देते आप। शर्जीना कहती है कि तुम इतने जॉब में बिज़ी हो गए हो आजकल, घर में या मुझे टाइम भी नहीं देते आप। मुस्तफ़ा जवाब में आगे से कहता है कि कैरियर बनाने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ हम करेंगे तो अपने फ्यूचर में मैं कुछ बन पाऊँगा। अब हम दोनों को इसी तरह मेहनत कर कर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा फ्यूचर बनेगा। दिन ब दिन मुस्तफ़ा का रवैया चेंज होता जा रहा था और ये बातें शर्जीना को समझ नहीं आ रही होती। मुस्तफ़ा खुद सोच रहा होता है कि भाई मैं जो चीज़ देना चाहता हूँ वो मैं शर्जीना को नहीं दे सकता, वो खुशी, वो फ्यूचर जो उन्होंने सोच रखा होता है। लेकिन शर्जीना फिर भी इसके साथ रहना चाहती है और बहुत वो खुश है। मुस्तफ़ा को ये बात समझ नहीं आ रही होती है। दिन पर दिन उसका रवैया चेंज होता जा रहा था। मुस्तफ़ा के जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि मैं इतना पैसा कमाऊँ कि दुनिया झुक कर मुझे सलाम करे। बस उसके जहन में होता है कि बस मैं अपने भाई अपनी भाभी से ज़्यादा कमाऊँ, ज़्यादा पैसे उनके से मेरे पास हों। क्योंकि मुस्तफ़ा समझ चुका होता है कि मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, ना ही मुझे कोई जानता है। पैसा होगा तो मुझे सारे जानेंगे, लोग मुझे पहचानेंगे।
यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि मुस्तफ़ा शर्जीना को बाहर भी लेकर आता है खाना खाने के लिए, क्योंकि दानिश सदीकी उसका जो साहब होता है वो मुस्तफ़ा को कुछ पैसे भी अकाउंट में भेजता है। काम को लेकर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और शर्जीना कहती है कि मुझे पहले वाला मुस्तफ़ा चाहिए, लेकिन मुस्तफ़ा कहता है जवाब में कि भाई अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं काफ़ी बदल चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ अपने काम में और काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। शर्जीना यहाँ पर उसको एक ही जवाब करती है कि मुझे तुम टाइम नहीं देते। ये सारी बातें शर्जीना मुस्तफ़ा से कह रही होती है, लेकिन मुस्तफ़ा को सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि मैं अपने कैरियर पर फोकस करूँ। यहाँ पर शर्जीना प्रेग्नेंट होती है। मुस्तफ़ा कहता है कि मेरी आने वाली औलाद को किसी किस्म की कोई कमी ना हो, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का भाई रुबाब से नफ़रत करने लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब वो रुबाब की दोस्त के साथ सेटिंग करता है, उसके साथ मोहब्बतें और इश्क लड़ा रहा होता है। ये बात किसी को मालूम नहीं होती और रुबाब के बिज़नेस कारोबार में भी 2 नंबरी कर रहा होता है, लेकिन रुबाब का बाप इसको पकड़ लेता है। रुबाब का वालिद रुबाब को कहता है कि ये देखो, ये हैं सारे सबूत, ये हैं सारी चीज़ें, आपका शोहर कारोबार में बिज़नेस में 2 नंबरी कर रहा है। रुबाब को कहता है कि तुम जिस पर अंधा यकीन करती थी वो अदील धोखेबाज और 2 नंबर इंसान निकला। और ये भी कहता है कि अदील जब किसी दूसरी लड़की के साथ प्यार करता था, वो भी हमने उसको जाने के लिए हमने अपने ऑफिस में एक लड़की हायर की थी। लड़की से हमें ये मालूम हुआ कि वो किसी लड़की नताशा से प्यार करता है, बल्कि नताशा वो होती है जो रुबाब की दोस्त होती है। रुबाब का वालिद रुबाब को कहता है कि ये उससे अफेयर चला रहा है। उनकी पिक्स, उनके सारी डिटेल बताता है रुबाब को। तरस रुबाब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उसको यकीन भी नहीं आ रहा होता कि अदील मेरे साथ क्या कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों देखते हैं कि अदील अपने माँ बाप के पास जाते हैं और अपने माँ बाप को कहता है कि मैंने अपने इस मकान को बेचने के लिए मैंने फ़ाइल जमा करवा दी है, हम बहुत जल्द बहुत अच्छे घर में जाने वाले हैं, बल्कि और हम अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। यहाँ पर रुबाब भी ये सब कुछ देख रही होती है, सुन रही होती है, उसे भी पता होता है, लेकिन अदील का वालिद और उसकी माँ कहती है कि भाई नहीं, हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, हमें इस घर से मोहब्बत है, ये हमारा घर बना बनाया, हम इसी में रहेंगे। लेकिन अदील उन्हें फिर भी कह देगा कि ये घर हमें छोड़ना ही होगा। अदील अपने बाप को कहता है कि ये घर छोड़कर हमारे घर में आए, वहाँ पर शिफ्ट हो, इससे बड़ा भी है, इससे प्यारा भी है, वहाँ पे सहूलियात भी ज़्यादा हैं। अदील कहता है कि 2 घर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास आए वहाँ पर रहें, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आपको बिल आसानी से आपको वहाँ मिल जाएगी। आखिरकार अदील अपने बाप को मनवा ही लेता है। दूसरी तरफ दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि रुबाब को सब कुछ पता चल चुका होता है कि वो भी अदील अपने साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहा होता है, अदील किसी और के साथ चक्का चला रहा होता है और पैसे भी फेयर कर रहा होता है, बिज़नेस में भी वो फ्लॉपी कर रहा होता है। रुबाब उसे कॉल करती है कि दस्ती मुझे बताओ आप कहाँ हो, मुझे अभी और इसी वक्त आपसे मिलना है। अदील कहता है खैरियत, बड़ी हैरानगी से कहता है ठीक है हम मिल रहते हैं। जब अदील से रुबाब मिलती है तो रुबाब उसके सामने सारे फाइल रख देती है और उसे सारे सबूत बता देती है, दिखाती है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। अदील के पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है और अदील बहुत ज़्यादा परेशान और स्ट्रेस में हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया। अदील जवाब में कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन रुबाब उसकी बातों पे यकीन नहीं करती। वो सारे सबूत दिखाती है, ये सब कुछ दिखा रही होती है कि भाई ये क्या चीज़ है, और रुबाब उसको माफ़ भी नहीं करती कि तुम मेरे साथ किस तरह चीट कर सकते हो, मैं तो आप पे अंधा एतबार करती थी। इसी के साथ हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कभी हम कभी तुम, इसमें हम देखेंगे मुस्तफ़ा को बिल आखिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जॉब मिल ही जाती है। यहाँ पर बड़ी कंपनी के मालिक दानिश सदीकी भी इसको जॉब ऑफर करता है। मुस्तफ़ा वो जॉब बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो शर्जीना को उतना टाइम नहीं दे पा रहा होता। शर्जीना उसे कहती भी है कि भाई घर पर टाइम नहीं देते आप। शर्जीना कहती है कि तुम इतने जॉब में बिज़ी हो गए हो आजकल घर में, या मुझे टाइम भी नहीं देते आप। मुस्तफ़ा जवाब में आगे से कहता है कि कैरियर बनाने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ हम करेंगे तो अपने फ्यूचर में मैं कुछ बन पाऊँगा। अब हम दोनों को इसी तरह मेहनत कर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा फ्यूचर बनेगा। दिन पर दिन मुस्तफ़ा का रवैया चेंज होता जा रहा था और ये बातें शर्जीना को समझ नहीं आ रही होती। मुस्तफ़ा खुद सोच रहा होता है कि भाई मैं जो चीज़ देना चाहता हूँ वो मैं शर्जीना को नहीं दे सकता, वो खुशी, वो फ्यूचर जो उन्होंने सोच रखा होता है, लेकिन शर्जीना फिर भी इसके साथ रहना चाहती है और बहुत वो खुश है। मुस्तफ़ा को ये बात समझ नहीं आ रही होती है। दिन पर दिन उसका रवैया चेंज होता जा रहा था।
मुस्तफ़ा के जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि मैं इतना पैसा कमाऊँ कि दुनिया झुक कर मुझे सलाम करे। बस उसके जहन में होता है कि बस मैं अपने भाई अपनी भाभी से ज़्यादा कमाऊँ, ज़्यादा पैसे उनके से मेरे पास हों, क्योंकि मुस्तफ़ा समझ चुका होता है कि मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, ना ही मुझे कोई जानता है। पैसा होगा तो मुझे सारे जानेंगे, लोग मुझे पहचानेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि मुस्तफ़ा शर्जीना को बाहर भी लेकर आता है खाना खाने के लिए, क्योंकि दानिश सदीकी उसका जो साहब होता है वो मुस्तफ़ा को कुछ पैसे भी अकाउंट में भेजता है। काम को लेकर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और शर्जीना कहती है कि मुझे पहले वाला मुस्तफ़ा चाहिए, लेकिन मुस्तफ़ा कहता है जवाब में कि भाई अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं काफ़ी बदल चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ अपने काम में और काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। शर्जीना यहाँ पर उसको एक ही जवाब करती है कि मुझे तुम टाइम नहीं देते। ये सारी बातें शर्जीना मुस्तफ़ा से कह रही होती है, लेकिन मुस्तफ़ा को सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि मैं अपने कैरियर पर फोकस करूँ। यहाँ पर शर्जीना प्रेग्नेंट होती है। मुस्तफ़ा कहता है कि मेरी आने वाली औलाद को किसी किस्म की कोई कमी ना हो, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का भाई रुबाब से नफ़रत करने लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब वो रुबाब की दोस्त के साथ सेटिंग करता है, उसके साथ मोहब्बतें और इश्क लड़ा रहा होता है। ये बात किसी को मालूम नहीं होती और रुबाब के बिज़नेस कारोबार में भी 2 नंबरी कर रहा होता है, लेकिन रुबाब का बाप इसको पकड़ लेता है। रुबाब का वालिद रुबाब को कहता है कि ये देखो, ये हैं सारे सबूत, ये हैं सारी चीज़ें, आपका शौहर कारोबार में बिज़नेस में 2 नंबरी कर रहा है। रुबाब को कहता है कि तुम जिस पर अंधा यकीन करती थी वो अदील धोखेबाज और 2 नंबर इंसान निकला। और ये भी कहता है कि अदील जब किसी दूसरी लड़की के साथ प्यार करता था, वो भी हमने उसको जाने के लिए हमने अपने ऑफिस में एक लड़की हायर की थी। लड़की से हमें ये मालूम हुआ कि वो किसी लड़की नताशा से प्यार करता है, बल्कि नताशा वो होती है जो रुबाब की दोस्त होती है। रुबाब का वालिद रुबाब को कहता है कि ये उससे अफेयर चला रहा है, उनकी पिक्स उनकी सारी डिटेल बताता है रुबाब को। तरस रुबाब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसको यकीन भी नहीं आ रहा होता कि अदील मेरे साथ क्या कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों देखते हैं कि अदील अपने माँ बाप के पास जाते हैं और अपने माँ बाप को कहता है कि मैंने अपने इस मकान को बेचने के लिए मैंने फ़ाइल जमा करवा दी है, हम बहुत जल्द बहुत अच्छे घर में जाने वाले हैं, और हम अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। यहाँ पर रुबाब भी ये सब कुछ देख रही होती है, सुन रही होती है, उसे भी पता होता है, लेकिन अदील का वालिद और उसकी माँ कहती है कि भाई नहीं, हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, हमें इस घर से मोहब्बत है, ये हमारा घर बना बनाया, हम इसी में रहेंगे। लेकिन अदील उन्हें फिर भी कह देगा कि ये घर हमें छोड़ना ही होगा। अदील अपने बाप को कहता है कि ये घर छोड़कर हमारे घर में आए, वहाँ पर शिफ्ट हो, इससे बड़ा भी है, इससे प्यारा भी है, वहाँ पे सहूलियात भी ज़्यादा हैं। अदील कहता है कि 2 घर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास है, वहाँ पर रहें, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आपको बिल आसानी से आपको वहाँ मिल जाएगी। आखिरकार अदील अपने बाप को मनवा ही लेता है। दूसरी तरफ दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि रुबाब को सब कुछ पता चल चुका होता है कि वो भी अदील अपने साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहा होता है, अदील किसी और के साथ चक्का चला रहा होता है और पैसे भी फेयर कर रहा होता है, बिज़नेस में भी वो फ्लॉपी कर रहा होता है। रुबाब उसे कॉल करती है कि दस्ती मुझे बताओ आप कहाँ हो, मुझे अभी और इसी वक्त आपसे मिलना है। अदील कहता है खैरियत, बड़ी हैरानगी से कहता है ठीक है हम मिल रहते हैं। जब अदील से रुबाब मिलती है तो रुबाब उसके सामने सारे फाइल रख देती है और उसे सारे सबूत बता देती है, दिखाती है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। अदील के पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है और अदील बहुत ज़्यादा परेशान और स्ट्रेस में हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया। अदील जवाब में कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन रुबाब उसकी बातों पे यकीन नहीं करती, वो सारे सबूत दिखाती है, ये सब कुछ दिखा रही होती है कि भाई ये क्या चीज़ है, और रुबाब उसको माफ़ भी नहीं करती कि तुम मेरे साथ किस तरह चीट कर सकते हो, मैं तो आप पे अंधा एतबार करती थी। इसी के साथ हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कभी हम कभी तुम, इसमें हम देखेंगे मुस्तफ़ा को बिल आखिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जॉब मिल ही जाती है। यहाँ पर बड़ी कंपनी के मालिक दानिश सदीकी भी इसको जॉब ऑफर करता है। मुस्तफ़ा वो जॉब बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो शर्जीना को उतना टाइम नहीं दे पा रहा होता। शर्जीना उसे कहती भी है कि भाई घर पर टाइम नहीं देते आप। शर्जीना कहती है कि तुम इतने जॉब में बिज़ी हो गए हो आजकल घर में, या मुझे टाइम भी नहीं देते आप। मुस्तफ़ा जवाब में आगे से कहता है कि कैरियर बनाने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ हम करेंगे तो अपने फ्यूचर में मैं कुछ बन पाऊँगा। अब हम दोनों को इसी तरह मेहनत कर कर काम करना पड़ेगा
तभी जाकर हमारा फ्यूचर बनेगा। दिन ब दिन मुस्तफ़ा का रवैया चेंज होता जा रहा था और ये बातें शर्जीना को समझ नहीं आ रही होती। मुस्तफ़ा खुद सोच रहा होता है कि भाई मैं जो चीज़ देना चाहता हूँ वो मैं शर्जीना को नहीं दे सकता, वो खुशी, वो फ्यूचर जो उन्होंने सोच रखा होता है, लेकिन शर्जीना फिर भी इसके साथ रहना चाहती है और बहुत वो खुश है। मुस्तफ़ा को ये बात समझ नहीं आ रही होती है। दिन पर दिन उसका रवैया चेंज होता जा रहा था। मुस्तफ़ा के जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि मैं इतना पैसा कमाऊँ कि दुनिया झुककर मुझे सलाम करे। बस उसके जहन में होता है कि बस मैं अपने भाई अपनी भाभी से ज़्यादा कमाऊँ, ज़्यादा पैसे उनके से मेरे पास हों, क्योंकि मुस्तफ़ा समझ चुका होता है कि मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, ना ही मुझे कोई जानता है। पैसा होगा तो मुझे सारे जानेंगे, लोग मुझे पहचानेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि मुस्तफ़ा शर्जीना को बाहर भी लेकर आता है खाना खाने के लिए, क्योंकि दानिश सदीकी उसका जो साहब होता है वो मुस्तफ़ा को कुछ पैसे भी अकाउंट में भेजता है। काम को लेकर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और शर्जीना कहती है कि मुझे पहले वाला मुस्तफ़ा चाहिए, लेकिन मुस्तफ़ा कहता है जवाब में कि भाई अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं काफ़ी बदल चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ अपने काम में और काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। शर्जीना यहाँ पर उसको एक ही जवाब करती है कि मुझे तुम टाइम नहीं देते। ये सारी बातें शर्जीना मुस्तफ़ा से कह रही होती है, लेकिन मुस्तफ़ा को सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि मैं अपने कैरियर पर फोकस करूँ। यहाँ पर शर्जीना प्रेग्नेंट होती है। मुस्तफ़ा कहता है कि मेरी आने वाली औलाद को किसी किस्म की कोई कमी ना हो, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का भाई रुबाब से नफ़रत करने लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब वो रुबाब की दोस्त के साथ सेटिंग करता है, उसके साथ मोहब्बतें और इश्क लड़ा रहा होता है। ये बात किसी को मालूम नहीं होती और रुबाब के बिज़नेस कारोबार में भी 2 नंबरी कर रहा होता है, लेकिन रुबाब का बाप उसको पकड़ लेता है। रुबाब का वालिद रुबाब को कहता है कि ये देखो, ये हैं सारे सबूत, ये हैं सारी चीज़ें, आपका शोहर कारोबार में बिज़नेस में 2 नंबरी कर रहा है। रुबाब को कहता है कि तुम जिस पर अंधा यकीन करती थी वो अदील धोखेबाज और 2 नंबर इंसान निकला। और ये भी कहता है कि अदील जब किसी दूसरी लड़की के साथ प्यार करता था, वो भी हमने उसको जाने के लिए हमने अपने ऑफिस में एक लड़की हायर की थी। लड़की से हमें ये मालूम हुआ कि वो किसी लड़की नताशा से प्यार करता है, बल्कि नताशा वो होती है जो रुबाब की दोस्त होती है। रुबाब का वालिद रुबाब को कहता है कि ये उससे अफेयर चला रहा है। उनकी पिक्स, उनके सारी डिटेल बताता है रुबाब को। तरस रुबाब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसको यकीन भी नहीं आ रहा होता कि अदील मेरे साथ क्या कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों देखते हैं कि अदील अपने माँ बाप के पास जाते हैं और अपने माँ बाप को कहता है कि मैंने अपने इस मकान को बेचने के लिए मैंने फ़ाइल जमा करवा दी है, हम बहुत जल्द बहुत अच्छे घर में जाने वाले हैं, और हम अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। यहाँ पर रुबाब भी ये सब कुछ देख रही होती है, सुन रही होती है, उसे भी पता होता है, लेकिन अदील का वालिद और उसकी माँ कहती है कि भाई नहीं, हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, हमें इस घर से मोहब्बत है, ये हमारा घर बना बनाया, हम इसी में रहेंगे। लेकिन अदील उन्हें फिर भी कह देगा कि ये घर हमें छोड़ना ही होगा। अदील अपने बाप को कहता है कि ये घर छोड़कर हमारे घर में आएँ, वहाँ पर शिफ्ट हो, इससे बड़ा भी है, इससे प्यारा भी है, वहाँ पे सहूलियात भी ज़्यादा हैं। अदील कहता है कि 2 घर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास है, वहाँ पर रहें, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आपको बिल आसानी से आपको वहाँ मिल जाएगी। आखिरकार अदील अपने बाप को मनवा ही लेता है। दूसरी तरफ दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि रुबाब को सब कुछ पता चल चुका होता है कि वो भी अदील अपने साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहा होता है, अदील किसी और के साथ चक्कर चला रहा होता है और पैसे भी फेयर कर रहा होता है, बिज़नेस में भी वो फ्लॉपी कर रहा होता है। रुबाब उसे कॉल करती है कि दस्ती मुझे बताओ आप कहाँ हो, मुझे अभी और इसी वक्त आपसे मिलना है। अदील कहता है खैरियत। बड़ी हैरानगी से कहता है ठीक है हम मिल रहते हैं। जब अदील से रुबाब मिलती है तो रुबाब उसके सामने सारे फाइल रख देती है और उसे सारे सबूत बता देती है, दिखाती है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। अदील के पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है और अदील बहुत ज़्यादा परेशान और स्ट्रेस में हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया। अदील जवाब में कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन रुबाब उसकी बातों पे यकीन नहीं करती। वो सारे सबूत दिखाती है, ये सब कुछ दिखा रही होती है कि भाई ये क्या चीज़ है, और रुबाब उसको माफ़ भी नहीं करती कि तुम मेरे साथ किस तरह चीट कर सकते हो, मैं तो आप पे अंधा एतबार करती थी। इसी के साथ हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कभी हम कभी तुम, इसमें हम देखेंगे
मुस्तफ़ा को बिल आखिर अपनी मर्जी के मुताबिक जॉब मिल ही जाती है। यहाँ पर बड़ी कंपनी के मालिक दानिश सदीकी भी इसको जॉब ऑफर करता है। मुस्तफ़ा वो जॉब बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो शर्जीना को उतना टाइम नहीं दे पा रहा होता। शर्जीना उसे कहती भी है कि भाई घर पर टाइम नहीं देते आप। शर्जीना कहती है कि तुम इतने जॉब में बिजी हो गए हो आजकल, घर में या मुझे टाइम भी नहीं देते आप। मुस्तफ़ा जवाब में आगे से कहता है कि कैरियर बनाने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ हम करेंगे तो अपने फ्यूचर में मैं कुछ बन पाऊँगा। अब हम दोनों को इसी तरह मेहनत कर कर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा फ्यूचर बनेगा। दिन ब दिन मुस्तफ़ा का रवैया चेंज होता जा रहा था और ये बातें शर्जीना को समझ नहीं आ रही होती। मुस्तफ़ा खुद सोच रहा होता है कि भाई मैं जो चीज़ देना चाहता हूँ वो मैं शर्जीना को नहीं दे सकता, वो खुशी, वो फ्यूचर जो उन्होंने सोच रखा होता है। लेकिन शर्जीना फिर भी इसके साथ रहना चाहती है और वो खुश है। मुस्तफ़ा को ये बात समझ नहीं आ रही होती है। दिन पर दिन उसका रवैया चेंज होता जा रहा था। मुस्तफ़ा के जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि मैं इतना पैसा कमाऊँ कि दुनिया झुक कर मुझे सलाम करे। बस उसके जहन में होता है कि बस मैं अपने भाई, अपनी भाभी से ज़्यादा कमाऊँ, ज़्यादा पैसे उनके से मेरे पास हों, क्योंकि मुस्तफ़ा समझ चुका होता है कि मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, ना ही मुझे कोई जानता है। पैसा होगा तो मुझे सारे जानेंगे, लोग मुझे पहचानेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि मुस्तफ़ा शर्जीना को बाहर भी लेकर आता है खाना खाने के लिए, क्योंकि दानिश सदीकी उसका जो साहब होता है वो मुस्तफ़ा को कुछ पैसे भी अकाउंट में भेजता है। काम को लेकर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और शर्जीना कहती है कि मुझे पहले वाला मुस्तफ़ा चाहिए, लेकिन मुस्तफ़ा कहता है जवाब में कि भाई अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं काफ़ी बदल चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ अपने काम में और काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। शर्जीना यहाँ पर उसको एक ही जवाब करती है कि मुझे तुम टाइम नहीं देते। ये सारी बातें शर्जीना मुस्तफ़ा से कह रही होती है, लेकिन मुस्तफ़ा को सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मैं अपने कैरियर पर फोकस करूँ। यहाँ पर शर्जीना प्रेग्नेंट होती है। मुस्तफ़ा कहता है कि मेरी आने वाली औलाद को किसी किस्म की कोई कमी ना हो, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का भाई रुबाब से नफ़रत करने लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब वो रुबाब की दोस्त के साथ सेटिंग करता है, उसके साथ मोहब्बतें और इश्क लड़ा रहा होता है। ये बात किसी को मालूम नहीं होती और रुबाब के बिजनेस कारोबार में भी 2 नंबरी कर रहा होता है। लेकिन रुबाब का बाप इसको पकड़ लेता है। रुबाब का वालिद रुबाब को कहता है कि ये देखो, ये हैं सारे सबूत, ये हैं सारी चीज़ें, आपका शोहर कारोबार